नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम की मौजूदा स्थिति के कारण मतदाता के रूप में उनका संवैधानिक अधिकार छिन चुका है। उन्होंने यह दावा किया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी डाक मतपत्रों की गिनती में कांग्रेस अधिकांश सीटों पर जीती थी। दिग्विजय सिंह ने इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं एक मतदाता हूं और मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं जिसे चाहूं उसको वोट करूं। वोट उसी उम्मीदवार के खाते में जाए। मैं अपने हाथ से मतपत्र को मतपेटी में डालूं और इस तरह डाले गए मतों की 100% गिनती हो। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है जो ईवीएम की मौजूदा व्यवस्था से छिन चुका है। एमपी में नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान डाक मतपत्रों की गिनती में 230 से 199 सीट पर कांग्रेस जीती, जबकि ईवीएम में पड़े वोट की गिनती में पार्टी केवल 66 सीट जीतकर हासिल कर सकी थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्रों की गिनती में 90 में से 76 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि ईवीएम में पड़े वोट की गिनती में पार्टी की जीती 37 सीटें रह गईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश के मुस्लिम समुदाय की आबादी को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में हुई जनसंख्या के आंकड़े देख लीजिए। देश में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। कांग्रेस नेता ने देश में जाति के आधार पर जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इन कदमों से विभिन्न जाति उपजातियों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की सही जानकारी मिल सकेगी। इस जानकारी के बूते अपने विकास की योजनाएं बनाई जा सकेंगी। दिग्विजय सिंह ने एक सवाल पर कहा कि वह उद्योगपति रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग से सहमत हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत की संसदीय राजनीति में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को अमली जामा पहनाया जाना संभव है। अब ऐसे में हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर खींचतान जारी है। विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बाद परिणाम भी आ गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत भी हासिल कर लिया, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे तमाम सवालिया निशान यहां पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना लेगी, लेकिन सियासी खींचतान जारी रहेगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।